हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ 24 सितंबर और 25 सितंबर का, सभी शिफ्ट में यानी चारों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो परसेंटेज से पूछे गए हैं। तो परसेंटेज का टॉपिक हमारे लिए सुपर इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए मैंने जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो भी, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो है वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और ये वीडियो जो है आपके परसेंटेज रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर करेगा। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा किस तरीके से आप ऐसे सवालों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक पुस्तकालय है यानी एक लाइब्रेरी दी हुई है जिसमें 30% पुस्तकें जो हैं वो अंग्रेजी की हैं यानी इंग्लिश की हैं और 50% पुस्तकें जो हैं हिंदी की हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो कितनी हैं, 30% हैं, और हिंदी की दे रखी हैं कितनी, 50% दे रखी हैं। कह रहा है जो अन्य किताबें हैं वो 500 हैं। ठीक है, अन्य किताबें जो हैं वो 500 हैं जो कि अन्य भाषाओं की हैं। तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं ये हमें बताना है, ये सवाल है। ठीक है, तो देखें कि इंग्लिश की कितनी किताबें हैं, 30%, और हिंदी की कितनी किताबें हैं, 50%। तो टोटल कितनी किताबें हो गई, ये 80% किताबें इंग्लिश और हिंदी की हैं। तो कितनी प्रतिशत कम है, तो ये कम है 20%। ठीक है, तो शेष किताबें हमारी कितनी बची थी, 500। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 20% जो है वो 500 है। ठीक, यानी 500 बुक जो हैं वो 20% हैं। तो इस हिसाब से 0 से ये 0 कट जाएगा और 2 से 2 एक कम 2 और 50 को काट देंगे 2 से तो आ जाएगा 25। ठीक है, अब इसे इसमें 2 0 लगा देंगे परसेंट के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से 2 0 इसमें जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। 2500 किताबें टोटल जो हैं वो इस लाइब्रेरी में थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने ईजिली तरीके से आप जो है ऐसे सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि टाइम जो है बहुत कम रहता है पेपर में, तो इस तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उनमें से 35% जो है वो पत्नी को और 50% जो है वो पुत्र को देता है। ठीक है, और जो उसके पास पैसे बचते हैं शेष, वो 450 रुपये बचते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए नंद किशोर के पास कुल कितने पैसे थे। ठीक है, कितने पैसे थे। तो इसने अपनी वाइफ को यानी कि पत्नी को कितने पैसे दिए हैं, 35% दे दिया। ठीक है ना, अपनी आमदनी का। और पुत्र को कितना दे दिया, पुत्र को टोटल दे दिया 50%। ठीक है, तो कितना पैसा टोटल खर्च कर दिया उसने, तो ये कर दिया 85%, यानी 85% जो पैसा है उसने खर्च कर दिया है। अब उसकी जेब में 450 रुपये बचे हुए हैं। परसेंटेज में देखिए तो कितने बचे हुए हैं, 15%। 15% कितने हैं, 450 हैं। ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 तिये 45। ठीक है, 15 तिये 45। तो इस हिसाब से 2 0 मैं इसमें लगाऊंगा ताकि ये परसेंट बन जाए, और तो 2 0 जो है इस तरफ भी मुझे लगाने होंगे। तो ये हो गए 3000, यानी टोटल 3000 रुपये जो थे वो नंद किशोर के पास थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक आपको जो है फॉलो करनी है एग्ज़ाम में। देखिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि ऐसी ही रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। तो 24 और 25 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ नेट का, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं इंक्लूड कर रखे हैं, और साथ ही साथ मैं बता दूँ और भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर जो है उसी के वेतन में 20% की फिर कमी भी कर दी गई, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। तो हमेशा याद रखें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि किसी भी चीज़ में 20% की पहले वृद्धि की जाए और फिर 20% की कमी कर दी जाए, तो ऐसे सवालों में हमेशा होती है हानि। ठीक है, हानि होती है। और किस तरीके से आप इसे शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, हालांकि 2-3 तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन
मैं आपको बताता हूँ एकदम सिंपल तरीका। आपको करना ये है कि जैसे 20% दे रखा है तो लिख लें आप 20 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे लिख लें 100। बस इसे आप कर दें सॉल्व और आपका सवाल हो गया। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, और नीचे 100 लिख दें। तो 100 से इसे काट देंगे तो कितना आ गया टोटल, 4%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसी सवाल को आप चाहें दूसरे मेथड से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इस ट्रिक से जो है इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जितनी की वृद्धि की गई है उतनी की कमी भी होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन ज़रूरी है सवाल में। अगर यहाँ पर संख्या अलग हो जाती या फिर 15% की कमी हो जाती तो इसे दूसरे तरीके से किया जाता। ठीक है, याद रखें ऐसे सवाल इस तरीके से सॉल्व करने हैं। ओके, फिर से देखें आप, ऐसे ही सवाल आ गया है कि एक व्यक्ति एक संख्या में, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और बाद में उसी संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ जाएगा। तो एक ही जैसी संख्या है तो हमें पता है ऐसे सवालों में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, जो संख्या दी हुई है उसका स्क्वायर और नीचे आपको 100 लिख देना है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो आपका आएगा 625। ठीक है, 625 और नीचे लिख दें आप 100। 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 6.25%। ठीक है, 6.25%। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन मैंने नहीं लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूं कि यदि ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 25% कम है। ठीक है, कम की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, अभी ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ए का वेतन जो है बी के वेतन से 25% जो है या 25% कम होता हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, आर और नीचे 100, क्योंकि कम की यहाँ बात की जा रही है तो यहाँ पे लिखना है आपको -r मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। बस यही आपको फॉर्मूला जो है सवाल में फॉलो करना है। लेकिन अगर यहाँ पर कमी की जगह पर वृद्धि हो रही होती तो आपका फॉर्मूला होता r 100 + r मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगाते। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कितने की वृद्धि है, 25 पर कमी है, सॉरी, इसमें 25% की कमी दे रखी है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आर मतलब हमारी वैल्यू जो दी गई है, तो 25 मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, और 100 - r यानी कि 25 फिर मैंने इधर लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया मैंने 100। ठीक है, तो 25 का ये 25 रहेगा, 100 में से जब 25 जाएगा तो नीचे आ जाएगा 75 और मल्टीप्लाई 100। 25 से कम 25 और 25 तियाँ 75। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके आ गई। अब जब मैं 3 से जब 100 को डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा आंसर 33 1/3, 33 सहित 1/3% जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस सवालों को आप इस तरीके के फॉर्मूले से सॉल्व करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए, ओके, अच्छा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन इसमें। अच्छा देखिए, इसी क्वेश्चन में मैं बदल देता हूँ कि अगर यहाँ पर मान लें, अगर यहाँ पे मान लें कि ये 20% हो, यहाँ पर 20% हो और कम की जगह पर अधिक हो, तो आपको ये सवाल कैसे करना है। ठीक है, यदि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% अधिक है, यहाँ कम नहीं होगा, अधिक मैंने लिख लिया है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, अधिक नहीं, यहाँ पे कम होगा, अधिक यहाँ लिख रखा है तो यहाँ आप कम लिख लें। चलिए, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जब भी अधिक यहाँ पे लिखा हो तो आपको करना क्या है, ऊपर लिख लेनी है r, नीचे 100 + r मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये सवाल कुछ इस तरीके से, r यानी दी गई संख्या, तो 20% दी गई है, 20 नीचे लिख लिया, 100 प्लस में 20 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 120 और यहाँ पर आ जाएगा 100।
ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 एक कम 2 और ये 6, 1/6 गुणे में 100। ठीक है, 1/6 गुणे में 100। तो अब जब इससे 6 से आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 सहित 2/3%। ठीक है, 16 सहित 2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखें कि चाय यहाँ केन या के, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस मंद में घर के खर्च में वृद्धि ना हो। ठीक है, हुआ यह है कि चाय जो है, चाय की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है, तो जो घर संभालने वाली है उसको कितनी खपत में कमी करनी पड़ी, यानी चाय को कितना कम इस्तेमाल करना होगा जिससे कि उसके घर में जो है जो खर्च होता है उसमें वृद्धि ना हो। सवाल ये पूछ रहा है। तो इसका बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है वृद्धि की, बिल्कुल वैसे ही आपको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 लिख लें और 100 + 20 लिखोगे तो 120 बन जाएगा, और यहाँ पर 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 एक कम 2 और ये 6। ठीक है, और ये 100। तो इससे जब इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 16 सहित 2/3%। ठीक है, तो इतनी जो है उसे कमी करनी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत पर कितने प्रतिशत वृद्धि कर सकती है इस मंद में घर के खर्च में कमी ना हो। ठीक है, घर के खर्च में कमी ना हो। ये क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करके देना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं। आपको कमेंट में इसके आंसर मुझे बताने हैं। चलिए अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरीके का। ठीक है, मैंने इजी क्वेश्चन पहले करवाएं ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो ना हो। तो देखें अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के भाव में 14 सहित, यानी कि इसे ऐसे लिख सकते हैं, 14 सहित 2/7% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की जो दैनिक बिक्री है वो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 33 सहित 1/3% में वृद्धि हो जाती है। तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धन राशि में कितना प्रतिशत का अंतर आएगा? कितना प्रतिशत का अंतर आएगा? ठीक है, तो हमेशा जब भी ऐसा सवाल दिया जाए, ठीक है ना, 14 सहित 2/3, तो आपको इससे पहले फ्रैक्शन में बदल लेना है। कैसे बदलेंगे? तो मैं इधर आपको करके दिखा देता हूँ। 14 को 7 से जब करोगे 98, 98 और 2 100, 100/7। ठीक है, ये बनेगा। अब इसको नीचे इसके 100 लिख दें क्योंकि इसके साथ प्रतिशत का निशान था। ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 100/700। 0 से 0 खत्म हो गए, बचा कितना? 1/7, यानी कि 14 सहित 2/7 का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/7। ठीक उसी प्रकार से जब आप इसे करेंगे तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो बन जाएगा वो बनेगा लगभग 1/3, 1/3 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि वस्तु का पहले भाव क्या था? वस्तु का भाव में कमी की गई है। ठीक है, कमी लिख लेता हूँ मैं इधर, कमी, और इधर आगे दैनिक बिक्री। ठीक है, एक मिनट, बिक्री लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, इसमें वृद्धि हुई है और इसमें कमी हुई है। तो ये कितना है? 1/7, और ये कितना है? 1/3। तो मान लो कि ये वस्तु 7 रुपये की थी, उसमें कितने की कमी कर दी गई? 1 की कमी कर दी गई। तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वस्तु 7 की थी, अब इसे कितने का कर दिया गया? 6 का कर दिया गया, क्योंकि 1 की कमी कर दी गई। ठीक है ना। लेकिन अगर बिक्री की अगर हम बात करें तो बिक्री में पहले वस्तु 3 की थी। ठीक है ना, पहले वस्तु 3 बिकती थी, अब 1 ज़्यादा, यानी कि अब 4 बिकने लग गई। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3/4। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई, 7 ×
21 और 6 चौक 24। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख लिया। तो कितने का अंतर आया है? अंतर आप देख सकते हैं 3 का आया इन दोनों के बीच में। तो 3 और यहाँ पर कितना है मूल 21 और यहाँ पे लिख लें आप 100। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 1/7 मल्टीप्लाई 100 और 7 से जब इसको आप काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14 सहित 2/7। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। एक दूसरा मेथड भी है जिससे कि टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, ये भी आपको जो है मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। देखते हैं कौन है जो इसका आंसर सबसे पहले देता है और करेक्ट आंसर देता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा वीडियो परसेंटेज से रिलेटेड। लगभग 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और पहले की वीडियोस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप हमारी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।